बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अकेले ही जीवन यापन करता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह लकड़ियां काटकर और छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत थका और भूखा था। अर्जुन ने अपनी थैली से बची हुई सूखी रोटी निकालकर साधु को दे दी। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटा, तू बहुत नेक दिल है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। ये लो, ये एक जादुई कलम है। इससे जो भी तुम कागज पर बनाओगे वह असली हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इस कलम का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और कलम को संभालकर अपने झोले में रखा। घर लौटकर उसने जिज्ञासावश एक खाली कागज पर रोटी और सब्जी बनाई। देखते ही देखते रोटी और सब्जी असली हो गई। अर्जुन हैरान भी था और खुश भी। धीरे धीरे अर्जुन ने इस जादुई कलम से गांव के गरीब लोगों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयां बनाना शुरू कर दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन की तारीफ करने लगे। गांव में धीरे धीरे खुशहाली बढ़ गई। लेकिन गांव के राजा को जब इस जादुई कलम के बारे में पता चला तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सिपाहियों को भेजकर अर्जुन को पकड़वाने लगा। मुझे वो जादुई कलम दे दो, वरना तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। अर्जुन चुप था, लेकिन मन ही मन साधु की बात याद कर रहा था। राजा ने कलम छीन ली और अपने महल में सोने और हीरे बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने लालच में आकर महल को सोने का बनाने की कोशिश की, महल पिघल कर रेत में बदल गया। अर्जुन ने चुपके से एक कागज पर जेल की दीवार का दरवाजा बनाया और जेल से निकल आया। फिर उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और राजा का सामना किया। अर्जुन ने जादुई कलम से एक विशाल पेड़ बनाया, जिसकी जड़ों ने राजा और उसके सिपाहियों को जकड़ लिया। राजा ने माफी मांगी और अर्जुन से कलम वापस करने की विनती की। अर्जुन ने राजा से वादा लिया कि वह आगे से प्रजा का ख्याल रखेगा और लालच नहीं करेगा। राजा ने वचन दिया और अपनी गलती मान ली। इसके बाद अर्जुन ने जादुई कलम को एक पहाड़ की गुफा में छुपा दिया, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। अर्जुन फिर से गांव लौट आया और सबके साथ मिलकर मेहनत से गांव को और भी खुशहाल बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादू या शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कामों और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। लालच और स्वार्थ से हमेशा नुकसान होता है। क्या आप चाहें तो मैं इस कहानी में